हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे। तो आज कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जैसे कि हो गया जूनियर असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि उसको 30-35 दिन जो है वो एग्ज़ाम को रह गए हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर की, क्योंकि ये सिलेबस में भी आया है। तो कम से कम एक या दो क्वेश्चन इस हर पेपर में जो है जेके एसएसबी के देखने को मिल सकता है। तो मिलता भी है, एक या दो क्वेश्चन डेस्टिनेशन के ऊपर जो है वो जेके एसएसबी पूछती है। उसी के कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं, तो उसका हम थोड़ी सी डिटेल में भी जानने की कोशिश करेंगे, तो उसको जो है हम डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करना कि खुद से भी जो है साथ साथ में क्वेश्चन जो है करने की। बाकी पहला भी एक लेक्चर बना दिया है मैंने इसके ऊपर, अगर आपने नहीं देखा तो इंटरेस्टेड हैं अगर आप, तो देख सकते हैं। मैं प्ले लिस्ट बना दी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो एक पहला क्वेश्चन हमारा इसमें कह रहा है कि द वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स इज लोकेटेड इन, कि जो दुनिया का जो हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स है वो कहाँ पे है। नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है। तो वो गुलमर्ग में है। तो इसका थोड़ा सा देख लें कि गुलमर्ग जो है हाईएस्ट, इससे ग्रीन गोल्फ कोर्स भी कहा जाता है जो गुलमर्ग में है। तो अगर इसके हम अप्रॉक्सीमेटली हाइट अगर देखे जाएँ कि जो अबाउट सी लेवल से जो इसकी हाइट नापी जाती है, उसके हिसाब से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर मीटर में देखी जाए तो 2650 मीटर इसकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली जो है हाइट के ऊपर है। ये गुलमर्ग जो है ग्रीन गोल्फ कोर्स जहाँ पर करवाया जाता है, तो ये इतने हाइट पे। अगर फीट्स की अगर बात कर लें, अगर फीट्स में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि फीट्स कितनी फीट है, तो ये 8690 फीट जो है इसकी हाइट हो जाती है। तो इसलिए इसका थोड़ी सी डिटेल में साथ में जानना ज़रूरी है। ये अबव सी लेवल के हिसाब से जो है इसकी अप्रॉक्सीमेटली जो है हाइट नापी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो गुलमर्ग, क्योंकि थोड़ा थोड़ा साथ में जानना भी ज़रूरी है कि इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाए तो हम आसानी से कर सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच मुगल गार्डन इज नोन एज द गार्डन ऑफ प्लस, कि किस मुगल गार्डन को जो है वो गार्डन ऑफ प्लस कहा जाता है। हालांकि गार्डन ऑफ प्लस इसे गार्डन ऑफ जॉय भी कहा जाता है, या फिर गार्डन ऑफ डिलाइट्स भी इसे कहा जाता है। तो वो है निशात बाग। तो एग्ज़ाम में इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ये जो निशात बाग है इसे किस नाम से जो है वो जाना जाता है। ऑप्शन में आपको जो है गार्डन ऑफ ब्लेस या गार्डन ऑफ जॉय भी मिल सकता है। तो ये सेकंड जो है वो लार्जेस्ट मुगल गार्डन है कश्मीर वैली में। तो ये लोकेट कहाँ पे करता है, जो डल लेक के जो है ईस्टर्न साइड में जो है उसके किनारे पे जो है ये लोकेट करता है। तो ये इसके सामने जो है ज़बरवान माउंटेन्स के सामने जो है उसका व्यू भी जो है वहाँ से दिखाई देता है। तो अगर इसका हम बात करें कि ये बिल्ड कब किया था, किसने किया था ये निशात बाग, तो ये था, इसको डिज़ाइन भी और बिल्ड भी जो है किया था। कब किया था, वो 1633 ईस्वी में किया था आसिफ खान के द्वारा। ये जो आसिफ खान है ये है नूर जान के जो है बड़े भाई हैं आसिफ खान, उनके द्वारा ये है किया गया था। नूर जहान जो थी वो इम्पीरियर जहांगीर की जो है वो बीवी थी। तो ये आसिफ खान के द्वारा जो है इसे बिल्ड भी किया गया था और डिज़ाइन भी किया गया था। और कब किया था, 1633 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि द हिस्टोरिक बहु फोर्ट इन जम्मू इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, कि जो हिस्टोरिक एक बहु फोर्ट है जम्मू में, वो किस बैंक के ऊपर जो है वो सिचुएटेड है। तो वो है तवी रिवर के ऊपर। अगर आप यहाँ से आपको एक सवाल और भी बन सकता है कि जो तवी रिवर के ऊपर जो महाराजा अमर सिंह पैलेस है या हरी सिंह पैलेस है, वो भी जो है तवी रिवर के ऊपर ही है, उसका भी वो भी तवी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। तो तवी रिवर के ऊपर बहु फोर्ट भी इसी के ऊपर है। और अगर महाराजा हरी सिंह या अमर सिंह पैलेस भी आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो भी जो है तवी रिवर के ऊपर ही है सिचुएटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच लेक इज़ नोन एज द ज्यूल इन द रिंग, तो किस लेक को जो है ज्यूल इन द रिंग या कहा जाता है, तो वो है नगीन लेक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे जो है कहा क्यों जाता है, इसके इर्द गिर्द जो है लार्ज नंबर ऑफ जो है विलो एंड पॉपुलर ट्री वगैरह हैं। विलो जो है आप ये मशहूर नाम सुना होगा कि कश्मीर विलो जो क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं, कश्मीर विलो हो गया, इंग्लिश विलो, ये दो ही मशहूर हैं। कश्मीर विलो से जो है जो बहुत बेहतरीन बैट बनाए जाते हैं। तो इसी जो है पेड़ से है इसकी लकड़ी ली जाती है, तो उससे बैट वगैरह बनाए जाते हैं। तो इसके इर्द गिर्द भी जो है इसी पेड़ों का जो है घेरा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि हु बिल्ट द शालीमार बाग इन श्रीनगर, किसने जो है वो शालीमार बाग जो है श्रीनगर में बनाया था, तो वो बनाया था कि जहांगीर ने। तो जहांगीर ने जो है वो बिल्ट किया था शालीमार बाग, किसके लिए किया था, तो ये अपनी वाइफ नूर जहाँ के लिए किया था। और 1619 ईस्वी में जो है इसे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच डेस्टिनेशन ऑफ इज़ फेमस कॉल्ड द नायगरा फॉल्स ऑफ कश्मीर, कौन सी डेस्टिनेशन है जो फेमस है नायगरा फॉल्स फॉल्स से कश्मीर में, तो वो है अहरबल फॉल्स। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अहरबल इज ए हिल स्टेशन इन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फेमस शंकराचार्य टेम्पल इज डेडिकेटेड टू विच डीएटी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारे पास शिवा। तो ये कश्मीर प्रोविंस की श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो
मौजूद है जम्मू कश्मीर में। तो इसे जो है डेडिकेट किया गया है शिवा को। तो द टेम्पल इज इंपॉर्टेंट साइट ऑफ कश्मीरी हिंदूज एंड कंसिडर्ड हिज ओल्ड श्राइन। तो इसको जो है काफ़ी पुरानी श्राइन भी बताया जाता है, 200 BC लगभग इसको। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि इन विच डिस्ट्रिक्ट इन दी वैष्णो देवी श्राइन लोकेटेड, कि इसमें से जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है वैष्णो देवी जो है श्राइन जो है लोकेट करती है। तो वो है रियासी डिस्ट्रिक्ट। वो जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है ये पहले जो है किसके साथ थी, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के साथ थी। तो ये सेपरेटली जो डिस्ट्रिक्ट बनी थी 2006 में बनी थी। तो जो वैष्णो देवी टेम्पल है ये लोकेट कहाँ कौन सी हिल्स में है, ये त्रिकुटा हिल्स में जो है वो लोकेट करता है, नियर कटरा, मतलब कटरा टाउन। ये भी जो है चीज़ें आप याद कर सकते हैं, रख सकते हैं इन्हें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच प्लेस इज़ नोन एज द विलेज ऑफ शेफर्ड्स, के कौन सी जगह को है विलेज ऑफ शेफर्ड्स कहा जाता है। तो वो कहा जाता है पहलगाम को। और पहलगाम को जो है कश्मीरी में पहलगाम भी कहते हैं। तो इसे जो है विलेज जो है वो शेफर्ड के नाम से जाना जाता है, शेफर्ड्स। यहाँ पर चरवाहे वगैरह आते हैं अपनी भेड़ बकरियों को लेकर, वो काफ़ी अच्छा वहाँ पर ये माना जाता है। वहाँ पर सरसब्ज़ शादाब मैदानों के लिए जाना जाता है ये वैसे भी पहलगाम। तो वहाँ पर जो है चरवाहे जो अपने भेड़ बकरी जो है चराने के लिए आते हैं। और अगर हम ये भी बात करें कि बहुत पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है यहाँ पे। यहाँ पर बहुत सारे जो है लॉट ऑफ टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे अपना जो है वेकेशन बनाने के लिए या कुछ भी। बहुत काफ़ी जो है वो एक पॉपुलर हिल स्टेशन के ऊपर ये मौजूद है ये। तो लेडर रिवर जो है उसके किनारे पे जो है ये मौजूद है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, जो है जम्मू कश्मीर में आती है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ दिस इज़ ए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो ये तो एक पॉपुलर सा क्वेश्चन हो गया है। तो अब ये बहुत ही कम ही पूछा जाता है एग्जाम में। तो ऐसे इसका आंसर हम बता दें तो इसका आंसर हो जाएगा वुलर लेक। वुलर लेक जो है एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में बल्कि पूरे एशिया में अगर देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट ये फ्रेश वाटर लेक है। और अगर इससे हम बात करें कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, जो जम्मू कश्मीर में आती है। और एक कश्मीर डिवीज़न में ये डिस्ट्रिक्ट आती है बांडीपुरा, उसमें जो है ये वुलर लेक मौजूद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास के मार्टन सन टेम्पल इस साइट ऑफ ग्रेट आर्कोलॉजिकल इम्पोर्टेंस इज लोकेटेड इन। तो ये जो है लोकेट कहाँ पे करता है, अनंतनाग में। तो ये अनंतनाग के जो है ये मार्टन सन टेम्पल लोकेट जो है वो अनंतनाग एक टाउन के साथ में करता है। और अनंतनाग जो है ये डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर की। ये भी जो है अनंतनाग जो है कश्मीर डिवीज़न में आता है। और ये जो है सिग्निफिकेंट आर्कोलॉजिकल साइट भी है और एक प्राइम एग्जांपल ऑफ जो है ये पहली कश्मीरी आर्किटेक्चर की प्राइम एग्जांपल भी इसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ द जम्मू सिटी अकॉर्डिंग टू लोकल लेजेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास राजा जम्बू लोचन। देखिए जो राजा जम्बू लोचन है, ये सिटी इज फाउंड बाय राजा जम्बू लोचन इन 14th सेंचुरी। जो है 14th सेंचुरी में जो है इन्होंने फाउंडर की थी। फाउंडर इनको कौन थे, राजा जम्बू लोचन। और एक ये स्टोरी है इनकी जिसके ऊपर इनका नाम जो है ये जम्बू लोचन रखा गया, या जम्मू में ये आए थे। तो ये है कि ये एक बार ऐसे शिकार के लिए निकले, तो वहाँ पर इन्होंने एक देखा एक तालाब में शेर और बकरी जो है वो पानी पी रहे थे, गड्ढे पानी पी रहे थे। उस टाइम ये हैरान होने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये एक जगह जो है एक पीसफुल जगह है, सेफ और पीसफुल लैंड है। इसलिए उन्होंने फिर यहाँ पर अपना बसेरा किया, यहाँ पर रुके, उसके बाद ये शहर बसा। काफ़ी लंबी स्टोरी है। तो एक शॉर्टली जो है इतना है कि इतना याद रह जाए कि किसके ऊपर है। तो नाम भी जम्बू लोचन, जम्मू जो है नाम पड़ा भी जम्मू से है। तो जम्बू लोचन, राजा जम्बू लोचन ने जो है ये फाउंडर है जम्मू सिटी के भी, क्या आप कह सकते हैं। और इन्हीं के नाम से जो है जम्मू नाम भी पड़ा था जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच फोर्ट इज आल्सो नोन एज कोहे मीरान फोर्ट। कौन सा ऐसा किला है जिसे कोहे मीरान नाम से जो है वो जाना जाता है। तो ये है हरी पर्वत फोर्ट। तो हरी पर्वत फोर्ट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द हरी पर्वत हिल्स इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। तो इस जो है किले को बिल्ड करवाने वाले यानी कि बनाने वाले मुगल गवर्नर जो थे अता मोहम्मद खान ने बनाया था 1808 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि दी अमर महल पैलेस इन जम्मू वाज डिजाइन बाय ए फ्रेंच आर्किटेक्ट टू रिजेंबल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारे पास फ्रेंच चैटो। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच हिल स्टेशन इज नोन फॉर पैराग्लाइडिंग एंड सनासर लेक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सनासर। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सनासर इज ए नियर बाय स्पॉट टू पत्नीटाप। तो ये ज़्यादा मशहूर जो किस वजह से आउटडोर एक्टिविटीज़ की वजह से, लाइक पैराग्लाइडिंग वगैरह हो गया। तो ये आल्सो फीचर इज द सनासर लेक। तो ये ज़्यादा इस वजह से जो है मशहूर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारे पास सी सनासर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि द रघुनाथ टेम्पल इन जम्मू वाज स्टार्टेड बाय महाराजा गुलाब सिंह एंड कंप्लीटेड बाय।
तो जो रघुनाथ टेम्पल है जम्मू में, काफ़ी मशहूर टेम्पल है ये। तो ये यहाँ कह रहा है कि जो इसने स्टार्ट महाराजा गुलाब सिंह ने इसे इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट की थी, तो इसे कंप्लीट किसने किया था? तो उनके जो है बेटे महाराजा रणवीर सिंह के द्वारा जो है कंप्लीट किया गया था ये प्रोजेक्ट। तो ये कब किया था? तो ये कंप्लीट हो गया था इसका 1860 में जो है ये कंप्लीट कर दिया गया था। किसके द्वारा? महाराजा रणवीर सिंह के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि दी परी महल या फिर पैलेस ऑफ फेरीज वाज बिल्ड बाय। तो ये जो परी महल किसने जो है बिल्ड किया था? तो ये किया था दारा शिकोह ने। तो ये दारा शिकोह कौन थे? ये थे बड़े बेटे जो है वो शाहजहां के, जो मूल एम्पायर शाहजहां थे उनके बड़े बेटे थे। तो इन्होंने जो है ये परी महल जो बिल्ड करवाया था श्रीनगर में अराउंड 1650 AD में। तो अब इससे जो है पैलेस ऑफ फेरिस भी कहा जाता है। तो अगर आप क्वेश्चन में पैलेस ऑफ फेरिस भी कहा जाए तो या जो परी महल को ही कहा गया होगा, तो आप उसी के हिसाब से जो है आंसर भी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच लेक इज़ नोन फॉर इट्स फ्लोटिंग गार्डन्स रात। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डल लेक। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये डल लेक जो है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, जो जम्मू कश्मीर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 के दूध पत्री जिसे वैली ऑफ मिल्क भी कहा जाता है, तो इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा बुडगाम। दूध पत्री जो है एक हिल स्टेशन है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो ये लोकेट कहाँ पे करता है? एक बुडगाम की तहसील है खान साहिब तहसील में जो है लोकेट करता है। बुडगाम डिस्ट्रिक्ट जो है कि जम्मू कश्मीर की एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ये तहसील कौन सी है? खान साहिब है। और डिस्ट्रिक्ट जो है बुडगाम है। हमें डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर पूछा गया था कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये बुडगाम इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच श्राइन इज डेडिकेटेड टू द पर्शियन सेंट शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा दस्तगीर साहिब। तो ऑप्शन जो है इसका बी राइट हो जाएगा। तो ये दस्तगीर साहिब श्राइन जो है लोकेटेड इन द खानियार एरिया ऑफ श्रीनगर। तो ये जो है डेडिकेट की गई थी 11वीं सेंचुरी में, 11वीं सदी में जो है सूफी सेंट शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी को। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।